अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्किल्स एच मी आमना है। मैं आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास 10 में। टॉपिक है हमारे पास होमियोस्टेसिस इन मैन। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक के बटन को भी दबा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अपने दोस्तों के साथ लास्ट भी शेयर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा मैंने बायोलॉजी क्लास 10 की प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोगों ने उसको भी देख लेना है, ठीक है ना। सो उस प्लेलिस्ट की भी मदद से आप लोगों को बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ओके, सो वन बाय वन आपको सीक्वेंस से वहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप लोगों को मैंने इससे पहले मैं पिछले तमाम टॉपिक्स क्लियर कर चुकी हूँ और ये हमारी यूनिट 2 का 2.4 है टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यानी मैन के अंदर बैलेंसिंग की क्या ज़रूरत, हमें कैसे बैलेंसिंग हो रही है, होमियोस्टेसिस कैसे हो रहा है मेन के अंदर, ठीक है ना। होमियोस्टेसिस क्या होता है ये मैं ब्रीफली इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन की मैंने अलग वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी देख लें। फिर उसके बाद जो है स्किन, सबसे पहले होमियोस्टेसिस मेन के लिए क्या ज़रूरी है, स्किन, फिर उसके बाद लंग्स, फिर उसके बाद किडनी, ठीक है ना। सबसे पहले स्किन पर आ जाते हैं। स्किन कैसे ज़रूरी है हमारे इसके लिए। अच्छा, फिर जो है स्किन हमारे पास क्या करती है कि हमारे जो है ना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, वाटर को मेंटेन करती है, सॉल्ट को मेंटेन करती है, ठीक है ना। सो हमारे जो है हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर उसके बाद लंग्स क्या कर रहे होते हैं, फिर लंग्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास O2 यानी कि ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बैलेंस कर रहे होते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन में जो एनर्जी फ्लो हो रही होती है उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मिलती है किडनी। किडनी हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास जो है किडनी को हम फिल्टर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं, यानी कि ये हर चीज़ को हमारे को कहती है, फ़िल्टर करती है। फिर उसके बाद जो है ना ये जो है हमारे पानी में से जो नाइट्रोक्साइडस गैसेस और यूरिया, यूरिक एसिड और स्ट्रिटाइन वगैरह जो भी वेस्ट एक्सक्रीशंस होती हैं ये जो है रिमूव कर देती है और हमारी जो साफ़ सुथरा पानी होता है वो हमारे पास रख लेती है, एनर्जी जो है स्टोर कर लेती है किडनी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। अब स्किन को ब्रीफली पढ़ेंगे कि स्किन हमारे पास क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक फिगर बनी हुई नज़र आ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं इस पर बॉक्सिंग कर देती हूँ। सो ये देखें, ये आपको जो फिगर नज़र आ रही है ये स्किन की जो है ना उस पर बनी हुई है, यानी स्किन के हमें स्ट्रक्चर के बारे में बता रही है ये, ठीक है ना। सो इसके अंदर आपको क्या दिखा रहे हैं कि स्किन के पास 3 लेयर दी गई हैं हमें। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है ना। सो इन 3 लेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, मैं आपको सिर्फ उर्दू बता रही हूँ, इंग्लिश आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। सामान के अंदर यही लिखा हुआ है। एपिडर्मिस हमारे पास क्या करती है, एपिडर्मिस एक इम्परमिएबल लेयर होती है, यानी कि जो है वो हमारी जो है किसी भी इम्परमिएबल किसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देती। अगर हमारे पास एपिडर्मिस नहीं होती यानी कि जो स्किन हमें नज़र आ रही है वो एपिडर्मिस है। सो ये एपिडर्मिस अगर हमारे पास ना होती तो क्या होता, हमारे पास तमाम जरासीम हमारे माहौल के हमारी अंदर घुस जाते, ठीक है ना। सो ये इम्परमिएबल है, हमें प्रोटेक्ट करती है जरासीमों से, ठीक है ना। फिर डर्मिस क्या काम है डर्मिस का, डर्मिस के अंदर नर्व्स वगैरह हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डर्मिस के अंदर होती हैं और उनकी रूट्स जो है हाइपोडर्मिस के अंदर होती हैं, ठीक है ना। फिर हाइपोडर्मिस और डर्मिस हमारे पास एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में लेयर होती है एपिडर्मिस, जो कि आपको ये डर्मिस जो कि आपको ये यहाँ पे नज़र आ रही है, जिनसे जो है ना हमारी नर्व्स वगैरह इससे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। फिर हाइपोडर्मिस हमारे पास एक ऐसी लेयर होती है जो कि हमारी जो है ना हमारे पास एनर्जी को स्टोर करके रखती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है कि स्किन जो है बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रही होती है। तमाम काम किसका होता है, रिसेप्टर का होता है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर फिगर के ज़रिए काफ़ी अच्छे से ब्रीफली समझा चुकी हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमारे पास ये बैलेंसिंग हो रही होती है, किस तरीके से हमारी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर चुकी है। यूनिट 2 के इंट्रोडक्शन में मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था, लेकिन अगैन समझा देती हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। इस हमारे टॉपिक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि हमारी बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा हाइपोडर्मिस क्या करता है कि हमें बताता है कि जो है ना बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो उससे रिसेप्टर क्या करता है, नर्व्स को, ये नर्व्स के ज़रिए ये जो है ना ब्रेन तक पहुंचा देता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके फीडबैक में हमारी मैकेनिज़्म जो है वो टेम्परेचर ठीक कर देती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो जाए, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, हमें गर्मी लगना लग जाए, तो क्या हो जाता है हमारे पास
हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ स्वीट कहते हैं पसीने को, यानी पसीना पैदा होता है हमारे पास, ठीक है ना, जो कि हमारी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे जब ना बाल जो है ना वो लेटने लग जाते हैं मुकम्मल से, ठीक है ना। आपने नोटिस किया होगा जब आपको गर्मी लग रही होती है आपके बाल चिपक जाते हैं पूरे इसके साथ, बॉडी के साथ। फिर उसके बाद है वेस्टरलाइजेशन। फिर इसके अंदर वेस्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि खून के रगों का फैलाव होता है, ठीक है ना। फिर जो है ना इसे ये जो है हीट लॉस को अलाउ करती है। फिर उसके बाद अगर हमें सर्दी लगे, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है, हमारे पास बालों की तामीर होती है, यानी कि नंबर 1 है एस्ट्रेशन ऑफ हेयर्स, यानी कि जब आपको सर्दी लगती है तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद है वैसो कंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी वेसल्स से ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर हमारे पास जो है हमें पसीना नहीं आ रहा होता, ये इसका ये जो है ना है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज के अंदर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट, ठीक है ना। हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर गिर रहा होता है, यानी फॉल्स गिर रहा होता है, तो क्या होता है, हमें सर्दी लग रही होती है। फिर जब राइज़ हो रहा होता है तो हमें गर्मी लग रही होती है। तो दोनों रिसेप्टर को बताते हैं और हमारे बॉडी नॉर्मल हो जाती है। फिर जो कि इस बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है मुकम्मल तरीके से, आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कैसे जो है ना लंग्स जो है CO2 को कंसर्ट करके बैठे हैं, बैलेंस करके बैठे हैं। यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दोनों गए लंग्स के अंदर। लंग्स ने क्या किया कि ऑक्सीजन को फिल्ट्रेट करके उसमें से ब्लड के साथ भेज दिया, और तमाम जो है ऑक्सीडाइज्ड ब्लड जो है, जब ऑक्सीजन और ब्लड मिल जाते हैं उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड ब्लड, जो कि हमारे तमाम ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल और तमाम ऑर्गन्स में जाता है। सो ये काम हमारे पास लंग कर रहा होता है। फिर उसके बाद किडनी का क्या रोल है, किडनी क्या करती है, हमारे पास अच्छी चीज़ें रख लेती है और बुरी चीज़ें जो है खारिज कर देती है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए, जैसे NH3, नाइट्रिक एसिड, यूरिया एक्सेट्रा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम इन जो है मैन या ह्यूमन, ठीक है ना। मैन से मुराद सिर्फ आदमी का नहीं है, या यहाँ पे भी हाइपोथेसिस इन मैन का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, इसकी मीनिंग यानी हमारे इंसान से मुराद है इसकी, ठीक है ना। फिर इसके लिए यूरिनरी सिस्टम के लिए हमें क्या नीड होती है कि पेयर ऑफ किडनी, यानी 2 किडनीस होनी चाहिए हमारे पास। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे पास यूरेटर का पेयर होना चाहिए, यानी मसानों का हमारे पास पेयर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होना चाहिए, यानी मसाना होना चाहिए। फिर यूरेथ्रा होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना, जिससे हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता रहता है। फिर उसके बाद क्या करती हैं, किडनीज़ जो है ना हमारे तमाम ऑर्गन, हमारे तमाम चीज़ों को फिल्ट्रेट कर देती हैं। नाइट्रोजनस जो गैस होती हैं, एसिड्स होती हैं, उनको हमारी बॉडी से अलग करके रख देती है, ठीक है ना, अलग कर देती है, यानी कि हमारी NH3, यूरिया वगैरह को अलग कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, हमारे पास एक नैरो ट्यूब होती है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, इसको हम नैरो ट्यूब होती है ये हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है ना वो बहुत पतला सा होता है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी यानी कि हमारे बॉटम में होता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है हमारे पास कि ये किडनीज हमारे पास यूरिया को जो है ना पास कर देती हैं किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पे ये ट्यूब जैसा नहीं, ट्यूब के ऊपर ये जो नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये आपका जो है ना क्या है, ये आपके पास है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर ये क्या करती है, किडनी इसके अंदर भेज देती है, और फिर जो है नैरो ट्यूब यानी कि यूरेटर से हमारे पास हमारा जो है यूरिया या यूरिक एसिड जो भी हमारे पास एक्सेट्रा जो भी यानी वेस्ट मटेरियल होता है वो इससे जो है एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और आगे जो तमाम चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं कोशिश करती हूँ 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाऊँ ताकि आप लोग बोर ना हो सके, और उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।